स्वागत मेरे सर के यूट्यूब चैनल में। और मैं स्नेहा भट्ट अपने सर के यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप सबको बोल रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे सर के यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करें, कमेंट एंड शेयर भी ऐसे करें। बोलना। मेरे सभी दर्शकों को एक बार ओम का फिर से प्यार भरा नमस्कार। बहुत लंबे समय बाद मैं आज फिर से एक नया ब्लॉग लेकर आया हूँ। आज जा रहा है हमारे स्कूल का शैक्षिक भ्रमण, विद्यालय के बच्चों का शैक्षिक भ्रमण। आज यहाँ से ऊखीमठ होते हुए चमोली के नज़दीक कांचुला खर्क में बच्चों का शैक्षिक भ्रमण है। मेरे सभी दर्शकों को ऊखीमठ वैली पर आपका एक बार काफ़ी समय बाद फिर से एक बार स्वागत। आज मुझे जाना है अपने विद्यार्थियों के साथ शैक्षिक भ्रमण पर। और क्योंकि मेरा विद्यालय यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर दूर है, इसलिए बच्चों को ये बताया गया है कि आप वहाँ से अपनी गाड़ी से यहाँ पर आएँ और मैं उनको थोड़ी देर में उस रास्ते पर, उस जगह पर मिलूँगा जहाँ पर मेरे विद्यार्थी मुझसे मिलेंगे और आपको सारे गतिविधियाँ बच्चों की शैक्षिक भ्रमण की आपको आज मैं दिखाऊँगा। और हमारे सारे स्कूल का विद्यार्थियों की जो सीनियर विद्यार्थी हैं उनका भ्रमण है। और कुछ ही देर में आपको अपने विद्यार्थियों से मिलाता हूँ उस जगह पर जहाँ पर मैं उनका इंतज़ार करूँगा और बच्चे मुझे वहाँ पर मेरे काफ़ी साथियों के साथ वहाँ पर मिलेंगे। अब मैं पहुँचने वाला हूँ अपने विद्यार्थियों के पास। अभी अपने सारे विद्यार्थियों, उनके वाहनों को और बाकी अपने साथियों को भी दिखाते हुए अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। आज अपने शैक्षिक भ्रमण के साथ साथ आपको ऊखीमठ की सुबह का नज़ारा भी दिखाते हैं। देखिए कितना सुंदर मौसम आजकल हमारी ऊखीमठ घाटी में है, हमारी केदार घाटी में है। और इस सुंदरता को दिखाते हुए अब आपको आगे लेकर चलते हैं। अब मैं उस स्थान पर आ गया हूँ जहाँ पर मेरे विद्यार्थी मुझे मिलेंगे। कुछ ही देर में आपको उनका गाड़ियों का काफिला और हमारे कलीग्स को दिखाते हुए, उनसे मिलाते हुए अपने राजमार्ग, चोपता राजमार्ग, क्योंकि हमारा ट्रैक आज यहाँ से कांचुला खर्क जो कि चमोली जिले की बाउंड्री को टच करता है, वहां पर हम अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं। और अभी मैं उसी स्थान पर खड़ा हूं जहां से हमारी गाड़ियां चोपता राजमार्ग की ओर निकलेंगी। ये वो स्थान है, यह एक तिराहा है, सबसे व्यस्ततम तिराहा ऊखीमठ का ये माना जाता है, जहां से कि चोपता बद्रीनाथ का रास्ता भी यहीं से होकर जाता है। और यहीं से जहां आप ये देखते हैं स्कूल की बस जा रही थी, वहीं से केदारनाथ के लिए रास्ता जाता है। और ये ऊपर से जहां से हमारी गाड़ियां आ रही हैं वह ऊखीमठ नगर को जोड़ता है। तो यह सबसे व्यस्तम यहाँ का रास्ता है जो तिराहे के रूप में पूरे ऊखीमठ को कनेक्ट करता है। और अब हमारे बच्चे एक एक करके गाड़ियों के काफिले के साथ आते हुए मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अब चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं इस खूबसूरत सी सुंदर घाटी में, तुंगनाथ घाटी में। यहाँ की रास्ते का जितना भी आपको खूबसूरत दृश्य हैं, जितनी घाटियाँ, मनोरम घाटियाँ यहाँ की है, वो दिखाते हुए अब आपको आगे लेकर चलते हैं। बस आप वीडियो पर बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और जितनी भी गतिविधियाँ हमारे विद्यार्थी और हमारी आज इस शैक्षिक भ्रमण, इस एजुकेशनल ट्रिप पर होंगी, ये सबको आपको दिखाते हुए यहाँ के बहुत खूबसूरत आजकल की वातावरण, आजकल का मौसम कितना अद्भुत और सुंदर है। क्योंकि यात्रा अब लगभग बंद हो चुकी है, जो मुख्य धाम है उनके कपाट भी बंद हो चुके हैं। तो किस तरीके से हमारी ये वैली आजकल दिखती है, ये दिखाते हुए आपको लेकर चलते हैं अपने पड़ाव पर और अपने सभी विद्यार्थियों से भी आपको मिलाते हुए और उनकी जो भी गतिविधियां हैं और हमारे जो विद्यार्थी हैं वो कैसे हैं, ये भी आपको मिलाते हुए अपने ट्रिप पर लेकर आपको जा रहे हैं। और यही वह चोपता राजमार्ग है जो ऊखीमठ से चोपता होते हुए, तुंगनाथ होते हुए बद्रीनाथ को टच करता है। तो चलिए आप पूरी वीडियो का आनंद लीजिए। तो अब आपको लेकर चलते हैं अपने गंतव्य स्थान की ओर। अपने शैक्षिक भ्रमण की शुरुआत है, सुबह का लगभग 8:30 बजा है। और क्योंकि हमारी जो गाड़ी है, हमारा जो वाहन है वो सबसे आगे है, इसलिए पीछे की गाड़ियां और बच्चों को अभी मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। कुछ ही देर में अपने सभी बच्चों का काफिला एक बार आपको फिर से दिखाऊंगा। और अब हम पहुंच चुके हैं चोपता राजमार्ग की
यह जगह व्यूअर्स सिरसोली के नाम से जानी जाती हैं और हमारी ऊखीमठ से लगभग 6-7 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं और सिरसोली क्रॉस करते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप रास्ते में देख रहे होंगे, वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, धीरे धीरे जहां जहां पर हमें दिखाने लायक लोकेशन होगी आपको दिखाएंगे। और यहाँ इस चोपता राजमार्ग पर आजकल क्योंकि यात्रा लगभग बंद हो चुकी है, मुख्य धामों के कपाट बंद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे टूरिस्ट पर्यटक यहाँ पर लगातार आते हैं क्योंकि यह वैली तुंगनाथ वैली जो चोपता वैली है, यह वर्ल्ड फेमस वैली है। बहुत खूबसूरत जंगलों के बीच बसा हुआ यह एक सुंदर पर्यटन नगर और मुख्य धाम तुंगनाथ भी इसी रास्ते पर पड़ता है। और ऊखीमठ से लगभग जो आज हमारा ट्रैक होने वाला है वो लगभग 35-40 किलोमीटर के लगभग का ट्रैक है। और हम चोपता और रास्ते में जितनी खूबसूरत दर्शनीय स्थल हैं उनको दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं। और आप देख रहे होंगे कहीं कहीं पर ये आजकल जो कुछ समय पहले वर्षा काल था उसके लैंडस्लाइड के फलस्वरूप यहाँ पर काफी नुकसान हुआ है और किस तरीके का रिस्क जोन यहाँ पर बना हुआ है। यद्यपि यहाँ पर काम भी चल रहा है लेकिन फिर भी इसके खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब हम यहाँ से बढ़कर लगभग सिरसोली के बाद देड़ा नामक स्थान पर पहुंच चुके हैं। इस स्थान को व्यूअर्स देड़ा कहा जाता है या मस्तूरा के नाम से भी इस जगह को जाना जाता है। बस मस्तूरा में भी काफी यहाँ पर होम स्टे और होटल ढाबे वगैरह संचालित किए जाते हैं क्योंकि यहीं से थोड़ी सी दूर पर देवरा ताल जो कि रुद्रप्रयाग का सबसे ऊंचा ताल है उसका रास्ता निकलता है। और हम आपको प्रत्येक जगह को बिंदुवार समझाते हुए जगहों के नाम बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां से यू टर्न लेकर एक रास्ता देवरिया ताल को जाता है जो कि व्यूअर्स हमारी उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ताल के नाम से जाना जाता है। यूं कहें कि यहाँ रुद्रप्रयाग घाटी में सबसे बड़ा या ऊखीमठ घाटी में सबसे बड़ा ताल देवरिया ताल भी यही हमारे ऊखीमठ से 10 या 11 किलोमीटर दूर स्थित है। और अब हम इस पड़ाव को भी पार करते हुए आपको फिर आगे लेकर चलते हैं और कुछ ही देर में आपको वो स्थान दिखाएंगे जहां से भगवान तुंगनाथ की डोली मक्कू मठ शीतकाल प्रवास के लिए जाती है। मार्कंडेय मंदिर मक्कू मठ में यह शीतकालीन प्रवास करती है और कुछ ही देर में आपको वो स्थान भी मैं दिखाऊंगा जहां से होकर हमारी भगवान तुंगनाथ की डोली मक्कू मठ जाती है। तो आपको ज्यादा इंतजार न कराते हुए हम उसी मोड़ पर आ चुके हैं। ये एक रास्ता आप सामने देख रहे होंगे, ये मक्कू के लिए जाता है, मक्कू मठ, और जो अदर यू टर्न था वो चोपता होते हुए बद्रीनाथ की ओर जाता है। तो ले चलते हैं आपको। अब देखिए ये बहुत खूबसूरत वैली चोपता वैली आप देख रहे होंगे, जंगलों के बीच बसा हुआ एक बहुत ही सुंदर मनोरम, बहुत ही सुंदर पर्यटक स्थल है। और इसकी प्राकृतिक सुंदरता को आपको निहारते हुए आपको फिर आगे की ओर लेकर चलते हैं। आप पूरी वीडियो पर बने रहें और प्रत्येक स्थान को ध्यान से देखते हुए प्रकृति का आनंद लें। अब मैं अपने सारे बच्चों के काफिले को आपको दिखा रहा हूँ। हमारी लगभग 15-16 गाड़ियां बच्चों को लेकर काचुला खर्क में बस कुछ ही देर में प्रवेश करने जा रही हैं, जो कि हमारे ऊखीमठ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, जो कि हमारे रुद्रप्रयाग की बाउंड्री खत्म होकर अब हम चमोली की बाउंड्री में, चमोली जिले के बाउंड्री पर पहुंचने वाले हैं। कुछ ही दूर में आपको सारे बच्चों को एकत्र करके आपको मिलाते हैं। तो आप पूरी वीडियो का आनंद लेते हुए वीडियो पर बने रहें। अब कुछ ही क्षण बाद हम चमोली जनपद की बाउंड्री में प्रवेश करने के बाद यहाँ पर विश्राम करके बच्चों को थोड़ा सा यहाँ के बारे में बताएंगे कि आखिर ये जो काचुला खर्क है यह किस लिए जाना जाता है। इसके बारे में हमारे सहयोगी या खुद हमारे द्वारा बच्चों को समझाया जाएगा कि यह स्थान क्यों प्रसिद्ध है। तो अब हम पहुंच चुके हैं फाइनली काचुला खर्क में। एक एक करके सभी गाड़ियों को पार करके बच्चों को उतार के यहाँ के बारे में जानकारी देते हैं। और व्यूअर्स आपको भी बता दूं, ये स्थान काचुला खर्क
अर्थात कस्तूरी मृग के लिए संरक्षण, कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था, जो कि हमारे वन विभाग वन्य अधिनियम 1972 के अंतर्गत यहाँ पर वन्य जीवों में कस्तूरी मृग को सुरक्षित करने के लिए या जंगली जानवरों को सुरक्षित करने के लिए यह स्थान बनाया गया था। केदारनाथ वन्य प्रभाग द्वारा भी इसमें काफ़ी प्रयास किए गए, लेकिन धीरे धीरे सने सने यह स्थान कस्तूरी मृग के अनुकूल शायद नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर इस प्रकार का संरक्षण केंद्र तो है, लेकिन मृग कस्तूरी यहाँ पर नहीं दिखाई देते। और ये अब मिलिए हमारे सारे बच्चों से। हमारे साथ के वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। हाँ, और कमेंट भी करें। बिल्कुल। अब आपको यहाँ पर दिखाते हैं इस प्रकार की हट, इस प्रकार के छोटे छोटे इग्लू टाइप के मकान यहाँ पर बनाए गए हैं, जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बनाए जाते हैं। इसके अंदर यदि स्टे किया जाए, इसके अंदर यहाँ पर सर्दियों के मौसम में जब यहाँ पर हड्डी जमा देने वाली ठंड होती है, तब ऐसे आवासों में, ऐसे इग्लू के अंतर्गत आदमी बड़े इजीली सामान्य जीवन जीते हुए सरवाइव कर सकता है। तो ये बच्चों को यहाँ पर जंगल में पेड़ों की पहचान के लिए रखा गया है, छोड़ा गया है कि पेड़ को पहचाने, जंगल की जो प्राकृतिक संपदा है उसे पहचाने, प्रकृति के करीब। और अब हमारे सहयोगी यहाँ पर बच्चों को जानकारी देते हुए, जंगल के बारे में बताते हुए, ये अपना अगले ट्रैक के बारे में बताते हुए यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। फोटोग्राफी होगी आपकी तो पौधों के बीच में जाकर के नहीं खींचनी है, साइड बाय साइड आप फोटोग्राफ ले सकते हैं। हम उनसे परमिशन लेंगे, अगर वो परमिशन देंगे तो आप लोगों को अंदर दिखाया जाएगा, अदरवाइज हम उसी के बाहर से घूमते हुए वापस आ जाएंगे। उसके बाद हम एक लोकेशन देख करके बैठने का काम करेंगे उधर, और उसके बाद हम लोग अपना ढाई। अरे बोलो भी तो कुछ। अरे बोलो भी ना कुछ यार, लग भी रहा है कुछ आ रहे हैं, चुपचाप। हेलो गाइस, हमें बहुत मजा आ रहा है। तो व्यूअर्स, अब हम काचुला खर्क से वापस होते हुए चोपता घाटी में पहुंच चुके हैं, अर्थात अपने रुद्रप्रयाग जनपद के ऊखीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चोपता में पहुंच चुके हैं। और अब हम ऊपर बच्चों को लेकर जा रहे हैं, जहां पर वनस्पति प्रशिक्षण और वनस्पति शोध केंद्र, जो कि हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किया गया है, वहां लेकर बच्चों को वहां के बारे में जानकारियां देंगे। वहां पर किस किस तरीके से जंगली हिंसक जानवर पाए जाते हैं। मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर हमारे टाइगर्स, तेंदुओं के, लेपर्ड के शिकार के फलस्वरूप गायों को मारा गया है, जो कि इन छानियों में रहते थे। और जब शीतकाल होता है, यात्रा लगभग बंद हो चुकी है, तो मनुष्य की आवाजाही कम होती है। तो ऐसे स्थान पर कभी कभी जंगली हिंसक जानवरों का खतरा बना रहता है, जो असमय हमारी मवेशियों को शिकार बनाते हैं। और अब हम इस मैदान में बच्चों को बिठाकर उनको कुछ समझाते हुए, यहाँ की लोकेशन दिखाते हुए ऊपर हैप्रिक नामक संस्थान में जाएंगे, जहां पर हाई एल्टीट्यूड प्लांट्सों को रिजर्व संरक्षित किया जाता है। और यहाँ पर ये छानियां भी विद्यमान हैं, जो कि यात्रा काल में यहाँ पर होती हैं। अब ये अपने गंतव्य स्थान को मक्कूमठ या आसपास के गांव में जा चुके हैं। और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता तो देखिए, हिमालय की श्रृंखलाओं को देखिए कि थोड़ी थोड़ी बर्फ इन पर गिरने लगी हैं। और इसके बाद थोड़ी सी भी बारिश होगी तो एकदम यहाँ पर पूरा तुंगनाथ घाटी, पूरी चोपता घाटी बर्फ से ढक जाएगी। अब हम यहाँ इस जगह पर पहुंच चुके हैं, जहां बच्चों को प्लांट्स के बारे में, दुर्लभ प्लांट्स की जातियों के बारे में बताने के लिए लाया गया है। एक्यूरेटो मेट्रोफिलम सारे लाले रखे रे बनाए मस्त है ये लो। मीठा देखो जाओ, छेड़छाड़ मत करना किसी चीज पे। एक्यूरेटम बॉल फ्राई, इसी की एक्यूरेटम की, हाँ ये बॉल फ्राई है ना, ये अतीज है, मीठा है। बॉल फ्राई, बॉल, हाँ एक्यूरेटम।
फील्ड विजिट करेगा। अब जैसे हम तो जाते रहते हैं, आपके हरकीदुन, दयारा, यमुनोत्री, मधुमेश्वर, केदारनाथ, पवाली कांटा, आपका हेमकुंड, हरकीदुन, ये आपका वैले फ्लावर हो गया, हाँ, ये पूरा तंबू जैसे बने इधर गोल वाले। हाँ, वो हरे वाले के इधर ना, वो तो ओपन टॉप चैम्बर है। वो ग्रीन वाले में क्या करते हैं, क्या लगाते हैं ग्रीन वाले में? प्लांटी लगाते हैं वहाँ। पर्टिकुलर कोई विशेष स्पीसीज है या कोई भी? नहीं, आपका मतलब आप वो अलग अलग उसमें लगाते हैं ना, अलग अलग टेम्परेचर कंडीशन में। अच्छा, जैसे ओपन हो गया आपका, पॉली हाउस हो गया, सेट हाउस हो गया, और ये आपका नेट हाउस हो गया। फ्लावरिंग का प्रॉपर टाइम क्या? ये जुलाई में ना, मतलब लास्ट कब तक रहता है? अगस्त नहीं, जुलाई सितंबर लास्ट तक। सितंबर तक। इसको क्या बोला आपने? गोल वाला ओपन टैंक? ओपन टॉप चैम्बर। तो आपने देखा अभी कुछ देर पहले हमने एप्रिक के सुपरवाइजर से यहाँ के दुर्लभ वनस्पतियों के बारे में जानकारी ली, और आपको इस बोर्ड के माध्यम से जो एचएनबी का यहाँ पर हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा यहाँ पर जो रिसर्च सेंटर बनाया गया है, यहाँ पर प्रत्येक साल डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले या रिसर्चर जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पर आते हैं अपनी रिसर्च को करने के लिए। और ये जो दुर्लभ जातियाँ, जिस प्रकार की वनस्पतियाँ यहाँ पर हैं, ये मैं आपको यहाँ के बोर्ड के माध्यम से दिखा रहा हूँ। आप एक एक चीज को देखिए। कम से कम 100 जातियाँ, प्रजातियाँ, जितनी भी दुर्लभ प्रजातियाँ यहाँ पर हैं, 100 जातियों को यहाँ पर रिजर्व किया गया है, संरक्षित किया गया है, जो कि मैं इस बोर्ड के माध्यम से आपको रोटेशन करते हुए एक एक प्रजाति के बारे में दिखाते हुए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर किस किस प्रकार का संरक्षण होता है, किस प्रकार से जीवों तथा फौना एंड फ्लोरा को संरक्षित किया जाता है, कौन कौन सी स्पीसीज यहाँ पर हैं, बोर्ड के माध्यम से आपको दिखाते हुए सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और कुछ इस प्रकार का ये संस्थान जो रिसर्चर के लिए प्रशिक्षण के लिए एक मुख्य स्थान है, सबसे ऊंचाई पर स्थित जगह यह उत्तराखंड में है। क्योंकि आपको व्यूअर्स, कई वीडियो में मैंने आपको बताया, जो तुंगनाथ का मंदिर है, तुंगनाथ भगवान का मंदिर है, वो उत्तराखंड में सबसे ऊंचा मंदिर है। और उसी मंदिर के ठीक नीचे कुछ 100 मीटर की दूरी पर यह संस्थान है प्रिक बनाया गया है। अब हम अपने ब्रेकफास्ट करते हुए, दिन का भोजन करते हुए, सभी कलीग्स के साथ, यहाँ पर सभी अपने प्रिय विद्यार्थियों के साथ आराम करते हुए कुछ ही देर में अब वापस की तैयारी करने लगे हैं। अब हमारे बच्चे, ये देखिए आप, इस रास्ते से आते हुए अब हम वापस प्रस्थान करते हुए वापस अपने ऊखीमठ घाटी में कुछ ही देर में प्रवेश करेंगे। और व्यूअर्स, मैंने आपके बच्चों, अपने विद्यार्थियों को सब आपको दिखाया, यहाँ की सुंदर सुंदर घाटियाँ, सुंदर सुंदर प्राकृतिक दृश्य आपको दिखाने की कोशिश की। प्रत्येक जगहों के बारे में बताने का आपको पूरा प्रयास किया, और आपने पूरा वीडियो सराहा, पूरा वीडियो देखा होगा। इसके लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। तो एक बार फिर से अब अपने ऊखीमठ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और व्यूअर्स, फिर मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग, अगले वीडियो के साथ। तब